पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिस प्रकार से एग्जिट पोल में जो 7 एजेंसियां हैं उनमें से लगातार 5 एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल जैसे जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो 7 एजेंसियां जिसमें से 5 एजेंसियों ने ये लगातार ये बताया कि भाई इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। और कुछ एक एजेंसियां हैं जो ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। और लगातार पिछले साल भी मतलब कि जब पिछले बार चुनाव हुए थे उसमें भी ये बातें चल रही थी कि यार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन 77 के आसपास सीटें ली थी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार ये दावा जरूर किया जा रहा है कि जो 77 सीट थी भारतीय जनता पार्टी के पास उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सरकार एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बनने वाली है, केरल में कांग्रेस की बनने वाली है और पुडुचेरी में भाजपा की बनने वाली है और असम में भी भाजपा की बनने वाली है। तो इसमें 2 बात तय हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या पश्चिम बंगाल में झटका लगेगा या फिर टीएमसी को झटका लगेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और एक तरफा ये चुनाव होने नहीं जा रहा बंगाल का, तो खासकर केरल में जो कि पहले से ये तय था कि वहाँ पे कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी और असम में भी ये बातें पहले से ही चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमता रहा और उसमें लगातार ये बातें चली कि क्या यहाँ पे मोदी फैक्टर चलेगा या फिर ममता दीदी का पंच। और इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि देखिए 27 से 30% के आसपास मुस्लिम आबादी जो कि पश्चिम बंगाल में रहती है और जो एक तरफा वोट कह सकते हैं कि हम टीएमसी की तरफ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिमों को अपने साथ लेने का वादा नहीं करती और ना ही कभी कोशिश भी करती कि आप हमें वोट दीजिए, क्योंकि ये साफ है कि मुस्लिम वोट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही इन चुनाव में, कुछ एक वीडियो भी वायरल हुए थे, ये भी देखा गया था कि मुस्लिम वोटों को टीएमसी से डाइवर्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए तक का मतलब कि प्रलोभन देने की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी जो कि मुस्लिम नेता थे उनको 1000 करोड़ रुपए तक दिए जा रहे हैं। ये तक की भी बातें वीडियो वायरल हुए थे, ये भी बातें थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 7 एजेंसियां उनमें 5 एजेंसी ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में जिता रही है। कल शाम 6:30 बजे के बाद ये पोल आई और जो चाणक्य एजेंसी है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटें दिला रही है, वही टीएमसी को 130 से 140। जो मतलब लगातार ये बातें चल रही है कि जो बीच का हेर फेर है, जो बहुमत वाला हेरफेर है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है और जो 10-20 सीटों का हेरफेर है वो टीएमसी की तरफ है और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। वही मेट्राइज जो न्यूज एजेंसी है या फिर हम कह लें कि जो एग्जिट पोल वाली एजेंसी है उन्होंने 146 से 161 सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी को, 125 से 140 टीएमसी को। पी मार्क जो एग्जिट पोल एजेंसी है उन्होंने 150 से 175 दे दी है भारतीय जनता पार्टी को और 118 से 138 टीएमसी को। तो आप सोचिए कि किस तरीके से 7 जो न्यूज एजेंसी हैं उनमें से 5 न्यूज एजेंसी, एक तो जो प्रजा पोल है न्यूज एजेंसी, आप सोचिए उन्होंने तो 178 सीट दे दी है, 178 से 208 भारतीय जनता पार्टी को। तो मतलब कि टीएमसी तो वहाँ मतलब जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था वो वाला हाल इस बार टीएमसी के साथ बता रही है प्रजा जो न्यूज एजेंसी है। पोल डायरी वो भी 142 से 171 और पीपल्स पल्स 95 से 110 के आसपास। तो आप सोच सकते हैं कि यार किस तरीके से ये पोल आए हैं। लेकिन कुछ एक जो पत्रकार थे जिनसे मेरी भी बातें हुई थी, मैंने भी पूछा था कि मैंने क्या हाल है, तो वहां पे ये कहा कि जो टीवी में चल रहा है ना वो उसके विपरीत होगा। वहां पे टीएमसी की सरकार ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि पिछली बार 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी लेकिन इस बार उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा पश्चिम बंगाल में कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले।
पुरजोर तरीके से कोशिश की गई थी। तमाम आरोप भी लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने आरोप लगाए कि जो ऑब्जर्वर टाइप के लोग थे, ऑब्जर्वर थे, वो भारतीय जनता पार्टी अपने फेवरेट अधिकारियों को वहां पे भेजा। उसके बाद जो डराना धमकाना, मतलब तमाम तरीके के आपने देखा भी होगा। और इस बार शुभेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और उनके इर्द गिर्द ये बातें घूम रही हैं। अगर वो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते तो शायद लगभग ये बातें हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत सारा दबाव है, क्योंकि पिछली बार से लेके इस बार उन्होंने कितनी मेहनत की है पश्चिम बंगाल में, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और असम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार ये बातें भी चली। पश्चिमी बंगाल के अलावा असम के जो चुनाव थे उसमें जिस प्रकार से एक दूसरे पर हल्ला बोला गया था, जो शब्दों के वाहन थे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी, और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा चाहे कहीं चले जाए, कहीं छुप जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और उनकी पत्नी के ऊपर 2-2, 3-3 देशों के पासपोर्ट रखने की भी बातें आई थी, फर्जी पासपोर्ट रखने की भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने दावा किया था, एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो तमाम इन सब चीज़ों को जुड़ा हुआ मान के हम देखें तो अब देखने वाली बात ये होगी कि केरल में तो बना दी है सरकार, और परंतु तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी? द्रमुक की बनेगी या फिर अन्ना मुर्तुक की बनेगी? और विजय जो कि एक्टर हैं उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बनाई थी, और कुछ एजेंसी तो ये भी कह चुकी है कि जो टीवीके है उसको भी वहां पे बहुमत मिल सकता है तमिलनाडु में। तो ये भी एक बड़ी बात होगी। अब देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन बाजी मारता है। 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा, तब तक का आप इंतजार कीजिए। लेकिन तमाम ज्यादा जो महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी वो बंगाल के ऊपर रहेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपना कमल खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, या ममता दीदी एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी? आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद।